हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स का है। इसमें हम चैप्टर 9 जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है चैप्टर को। पार्ट 1 में हम आज ये डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 का वीडियो नेक्स्ट आएगा जो उसमें सारे बाकी के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट की हाइट पता कर सकते हैं और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे हम ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन दी हुई है कि सपोज अ मैन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ पोल बाय स्टैंडिंग एट सम फार डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स बेस। यानी कोई पोल है, ठीक है, एक खंबा है और उससे एक इंसान जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सपोज यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, ये, ठीक है, और ये पोल है। अब ये इंसान जो है इस पोल को देख रहा है, इसके टॉप को, ठीक है, ये यहाँ से देख रहा होगा, इस डायरेक्शन में पोल का जो टॉप है इस डायरेक्शन में दिखेगा उसे। ठीक है, तो ये जो येलो लाइन मैंने बनाई है, ये येलो लाइन जो है यहाँ पर वो हमें ये दिखा रही है कि इंसान जो है इस डायरेक्शन में इसका टॉप दिख रहा है पोल का। ठीक है, और कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो इंसान है वो किसी हाइट वाली जगह पे खड़ा हो, ऊंची जगह पे खड़ा हो, किसी बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा हो सकता है और नीचे किसी ग्राउंड पर किसी चीज़ को देख रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो सिचुएशन बनती है ये बनता है एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इसका बेस जो है इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंसान किसी एंगल पर इस पोल को देख रहा होगा क्योंकि वो एंगल यहाँ बनेगा हमारा बेस के साथ। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है, हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं जो हमने चैप्टर 8 में निकालनी सीखी थी। ठीक है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है हमको कि लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वो लाइन होती है जहाँ से जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जैसे यहाँ पे ये पोल था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और ये जो इंसान था, ठीक है, जो मैन था जो इस पोल को देख रहा था, ये वाला हमारा ऑब्जर्वर है और ये पोल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये इंसान तो नीचे खड़ा होकर टॉप को देख रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो लाइन है येलो लाइन, ये है इसकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जो हम नीचे से खड़े होकर किसी ऊपर ऊंचाई पर देख रहे होते हैं, ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। तो यानी ये जो एंगल बन रहा था इस ह्यूमन का आँख का, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है टॉप को देखते हुए जो ये एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर हो, ठीक है, तब बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन वी रेज्ड आवर हेड अप टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब मतलब हमें सर ऊंचा करके कुछ ऊपर को देखना पड़े तो वहाँ पर बनेगा सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब हम डेप्थ में देख रहे हैं। ठीक है, तो डेप्थ में देख रहे हैं यानी गहराई में देख रहे हैं, उसके लिए तो हम ऊंची जगह पर होंगे, तब केस बदल जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जर्वर था वो किसी हाइट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, यानी हो सकता है किसी बिल्डिंग की विंडो से देख रहा है या बालकनी से देख रहा है। ठीक है, और नीचे हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो उसको देख रहा होगा। यानी ग्राउंड पे सपोज यहाँ पर कुछ पड़ा होगा जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, कुछ भी चीज़ हो सकती है ये। ठीक है, तो यानी ये ऊपर से नीचे देखेगा, तब लाइन ऑफ साइट यही होगी यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से देख रहा है। यहाँ पर जो था डायरेक्शन देखने का वो इस साइड था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन किस साइड से हो गया, इस साइड हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल्स हमें लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑब्जर्वर तो यहाँ है और यहाँ देख रहा है, तो एंगल अंदर की तरफ नहीं बनेंगे, नीचे, क्योंकि जो इसका बेस होगा ना उसी के पैरेलल हम एक लाइन लेंगे, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है। ठीक है, तो यहाँ हम इसके पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और हमारा एंगल यहाँ जो बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ तो हॉरिजॉन्टल है नहीं ना, ऊपर की तरफ, नीचे ही होता है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पर हमारा 90 का एंगल होता है, तो हमने इस ब्लू लाइन के पैरेलल एक लाइन ली, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा डिप्रेशन का वो यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ बनेगा हमारा थीटा। जैसे इस केस में तो यहाँ बन रहा था, इस केस में यहाँ बनेगा। अब हमें पता है दो पैरेलल लाइनों को एक अल्टरनेट लाइन अगर काटती है, यानी ये दो ब्लू लाइन जो है ये पैरेलल है और ये येलो लाइन जो है लाइन ऑफ साइड, ये इसको अल्टरनेटली काट रही है दो पैरेलल लाइनों को, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी दोनों की थीटा की। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल पे वही यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी जब हम ऊंचाई से खड़े होकर नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है व्हेन वी लोअर अवर हेड डाउन टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यू। ठीक है, यानी डाउन देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब हम डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं दोनों एंगल्स को, जिसमें यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमने पढ़ा था
तो डिप्रेशन क्या था, जब हमारा ऑब्जर्वर जो था किसी एक सर्टेन हाइट पर हो, ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे ग्राउंड पर हो, यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं जब, यानी लाइन ऑफ साइट जो है वो हमारी A to C है, तो इसका डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड दिखाया है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये जो BC लाइन है ये हमारा बेस है, इसके पैरेलल जो हम लाइन खींचते हैं उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल। तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर A, वही सेम एंगल बनेगा यहाँ C पर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है BC, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो A से पास हो रही है, तो इनको एक ऑल्टरनेट लाइन काटती है, तो जो उनके एंगल होते हैं ऑल्टरनेटिंग वो भी इक्वल होते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे दो पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, उनको जो एक लाइन काटती है तीसरी लाइन पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ वाला जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है यहाँ वाले एंगल के, है ना। तो ये वही वही वाले एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक ऊंचाई वाली जगह पर होगा, और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर होगा। तो लाइन ऑफ साइट हमारी क्या बनेगी, C to A बनेगी इसमें। तो ये डायरेक्शन मैंने इसका अप दिखाया है, ठीक है। तो क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, हम एक एलिवेटेड लेवल पर देख रहे हैं, तो जो एंगल यहाँ पे C बनेगा यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में हमें क्या लिखा है कि एक टावर है जो कि स्टैंड करता है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है जो कि 60 डिग्री है, और एक पॉइंट दिया है जो कि हमारे जो टावर है उसके फुट से 15 मीटर अवे है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने लिख दिया 60 डिग्री, और पॉइंट ऑन द ग्राउंड अवे फ्रॉम टावर इज 15 मीटर, ठीक है, और हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही ज़्यादा इसमें यूज़ करने हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें हमारा जो AB है वो हमें हमारा टावर का हाइट दिखा रहा है, ठीक है, और जो C पॉइंट है जो कि हाँ B से, इसने बोला फुट ऑफ द टावर B है ना हमारा, और उससे अवे हमने एक पॉइंट लिया है C जो कि 15 मीटर अवे है, ठीक है, यानी B से डिस्टेंस जो है 15 मीटर है। और ये जो एंगल बना रहा है टॉप के साथ इस टावर के C पॉइंट, ये बना रहा है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ग्राउंड पर है ना, और वो नीचे से फिर ऊपर की तरफ देखने को ये बनेगा ना एंगल फिर 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन वही है, ठीक है, जो नीचे ग्राउंड पर बनेगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें इसकी BC की वैल्यू पता है, हमें एंगल पता है, तो हम AB निकाल सकते हैं। तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसमें हमने देखा एंगल B 90 है, एंगल C 60 है, और BC 15 मीटर है। तो हमें AB फाइंड करना है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जाएंगे फॉर 60 डिग्री एंगल, ठीक है, एंगल C के लिए जाएंगे। तो हमें पता है अगर हम इस ABC ट्रायंगल में tan C का रेशियो लिखेंगे तो वो आएगा AB बाई BC, क्योंकि AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और BC हमारा बेस, यानी P बाई B क्या होता है हमें पता है, वो होता है tan थीटा। तो यहाँ पर वो हमारा tan C है, और C हमें 60 दे रखा है, तो हमने C की जगह tan 60 कर दिया, इसको C की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये tan 60 हो गया। और यहाँ AB बाई BC, AB तो AB ही लिखेंगे क्योंकि उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और BC हमें पता है 15 है, तो उसकी जगह पर हमने 15 लिख दिया यहाँ पर, यानी AB बाई 15, और यहाँ tan 60 डिग्री हमें पता है √3 होता है, ठीक है। तो जो ये 15 है डिनोमिनेटर में AB के पास, वो जाएगा √3 के पास, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 15√3 इज इक्वल टू AB, यानी हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ गई फिर 15√3 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें टावर की हाइट पता चल गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको एक पोल पे चढ़ना है, जो कि 5 मीटर का पोल है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है उस पोल में। तो वो कह रहा है कि उसको जो है पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो तक ही जाना है, ठीक है, पूरा टॉप तक नहीं जाना। तो कह रहा है कि वो किस लेंथ की सीढ़ी जो होगी, लैडर जो है वो किस लेंथ की यूज़ करे कि उसकी जो लैडर है वो ग्राउंड से एंगल 60 डिग्री का भी बना ले, और वो उस रिक्वायर्ड पोजीशन पर भी पहुंच जाए, क्योंकि उसको टॉप से, टॉप हाइट जो पूरी हाइट जो है 5 है, उसको उससे 1.3 मीटर नीचे तक आना है, ठीक है। तो जो ये लैडर ये यूज़ कर रहा है, एंगल इसका ग्राउंड पे 60 डिग्री भी बने और ये इस रिक्वायर्ड पोजीशन तक भी पहुंच जाए, ठीक है। और हमें ये भी फाइंड करना है कि जो पोल का जो फुट है उसके फुट से कितनी दूर सीढ़ी का फुट है, ठीक है। लैडर का जो फुट है ना C पॉइंट, और इस पोल का फुट है D पॉइंट, यानी D पॉइंट से C पॉइंट कितने मीटर अवे, यानी हमें इसका बेस भी बताना है और हमें इसका हाइपोटेनियस भी बताना है। अगर हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल में रखें, जैसे यहाँ पे AD जो है ये हमारा दिखा रहा है पोल का हाइट, ठीक है, और ये BC जो है ये हमें दिखा रहा है लैडर, और ये जो B पॉइंट है ये A से 1.3 मीटर नीचे की तरफ लिया है हमने, क्योंकि उसने हमें कहा है क्वेश्चन में कि टॉप से 1.3 मीटर नीचे ही जाना है इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा 90 का एंगल बन रहा है, और इसका जो लैडर का एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो बन रहा है 60 डिग्री का, ये तो हमें गिवन ही है। तो हमें यानी BC निकालना है और DC निकालना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जो हमें गिवन था मैंने वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द लैडर एंड फार द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम
हाउ फार द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ठीक है, तो हमने ड्रॉ किया सबसे पहले जो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा BDC, हम सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हमारा D एंगल 90 का है, C 60 का है और यहाँ पर हमें BC निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमें टोटल हाइट जो है इसकी वो 5 है और इसमें से अगर हम 1.3 माइनस करते हैं तो हमें BD पता चल जाएगी, क्योंकि इस BDC ट्रायंगल में BD भी तो पता करना है हमें। तो 5 में से 1.3 माइनस की अगर हमने, तो हमें पता चल गया BD की लेंथ जो है वो 3.7 है। ठीक है, तो BD आ गया हमारे पास। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल दिया है और एक साइड हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, तो हम बेस और ये निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पहले हम गए इस ट्रायंगल में साइन थीटा के लिए, जिससे कि हम परपेंडिकुलर निकाल लें। तो यहाँ पर हमने लिखा BD बाई BC इज इक्वल टू साइन 60। ठीक है, तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर हमने निकाला था, यहाँ से 3.7 था और BC की जगह BC लिखा, और साइन 60 हमें क्या पता है, वो होता है √3/2 होता है उसका वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद BC का वैल्यू ये आएगा, क्योंकि BC जो है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू आएगा 3.7 इंटू में 2/√3। तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू जो √3 को हमने रिप्लेस कर दिया 1.73 वैल्यू से, और फिर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.28 मीटर। ठीक है, फिर दोबारा से हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बेस भी निकालना है, और वो निकालने के लिए हमने क्या किया है, DC बाई BD, यानी DC जो हमारा बेस है और BD हमारा परपेंडिकुलर है, और हमें पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, और यहाँ पर हमारा थीटा जो है 60 है, इसलिए DC अपॉन BD जो है उसको कॉट 60 किया है, और कॉट 60 की वैल्यू हमें पता है वो होती है 1/√3। तो यहाँ से DC की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि BD जो है वो चला जाएगा इसके पास, कॉट 60 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BD इंटू में 1/√3 कर देंगे, तो और BD की वैल्यू 3.7 है। इसको भी सॉल्व करेंगे फिर, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है 2.14 मीटर। ठीक है, तो हमें यानी इसका ये भी पता लग गया कि जो हमारी लैडर है वो कितनी लेंथ की है, वो है 4.28 मीटर की, और वो फुट से, टावर के फुट से कितना अवे है, वो है 2.14 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, जो कि इतना टॉल है, एंड इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। यानी कोई ऑब्जर्वर है जो कि किसी बड़ी चिमनी को देख रहा है। ठीक है, यानी ये ऑब्जर्वर है, मान लो हमारा DC, इसकी हाइट है 1.5 इन्होंने हमें दी है, और एक बड़ी चिमनी है जो कि जिसकी हाइट हमने ली है AB। ठीक है, और इस B पॉइंट से जो ऑब्जर्वर है हमारा वो 28.5 मीटर अवे है। ठीक है, यानी ये जो AB है ना, B पॉइंट, इसका जो है बेस है चिमनी का, और यहाँ से इतनी दूरी पे 28.5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है DC। ठीक है, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और ये यहाँ से खड़ा होकर इस चिमनी के टॉप को देख रहा है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, तो हमने लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जर्वर हमें 1.5 मीटर दी है, और जितनी दूरी पर वो खड़ा है चिमनी से वो है 28.5 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है जिस लाइन ऑफ साइड से मतलब वो देख रहा है ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, वो है हमारा 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ चिमनी। तो हम सबसे पहले, मैंने बताया था कि हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें कि हमने उसे नाम दिया है AED। ठीक है, क्योंकि ये टॉप जो है इसकी आँख का जो है, क्योंकि वो टॉप पर होगा, तो हम यहाँ से लेंगे ट्रायंगल। ठीक है, नीचे का जो है ना ये बेस जो है, इससे हमने एक पैरेलल लाइन ली है ED। ठीक है, तो ये बना हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कुछ हाइट पर, क्योंकि इंसान की भी कुछ हाइट होगी, तो चिमनी की उतनी हाइट तो आ ही रही है इंसान की हाइट से, यानी हमें बाकी की पता करनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम देखेंगे कि एंगल E जो है यहाँ पर AED में हमने इनको नाम दे दिया, ऊपर आँख से जो ये बन रहा है ना ट्रायंगल, क्योंकि टॉप पर हुई ना ह्यूमन की आई, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल हमने पैरेलल लिया है नीचे वाले बेस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल को नाम दिया AED, और नीचे जो टोटल ग्राउंड से बन रहा है उसको भी हमने बेस को नाम दिया है B और C। ठीक है, तो एंगल E 90 का है और एंगल D हमें 45 दे ही रखा है, तो हमें हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, जिसमें हमारे ऑब्जर्वर की हाइट इंक्लूड होकर आ रही है, हमें डायग्राम देख के पता लग रहा है। ठीक है, यानी DC हाइट जो है इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जितनी बड़ी चिमनी होगी तो अगर कोई इंसान उसे देख रहा है तो इंसान की भी तो उतनी हाइट है ना, कुछ तो होगी ना इंसान की भी हाइट, तो वो हाइट चिमनी में इंक्लूडेड ही तो आएगी, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर्स हाइट। यानी ये क्या बन रही है, AE बाई AE प्लस EB से बनेगी, क्योंकि AE प्लस EB करें तो वो पूरा EB के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें AE तो पता नहीं है, लेकिन हमें EB तो पता है, क्योंकि EB और DC पैरेलल है, यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। अगर ये 1.5 है तो ये EB पॉइंट जो EB डिस्टेंस जो है ये भी 1.5 होगा, तो यहाँ EB की जगह मैंने 1.5 लिख दिया, और हमें पता है कि DE और BC जो है पैरेलल है, और DC हमें BC की वैल्यू 28.5 दी है, तो हमें पता है DE भी ऑटोमेटिकली 28.5 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जाएंगे फॉर एंगल D। ठीक है, जो कि हमारा 45 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम tan 45 के लिए जाएंगे तो हमें पता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AE अपॉन DE आएगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में गए ना अभी हम AED में,
तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ए ई है और बेस है हमारा ई डी। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है डी ई हमारा 28.5 है और tan 45 पे 1 होता है, तो यहाँ जाएगा 1 इज इक्वल टू में ए ई अपॉन 28.5। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ई की वैल्यू हमारी 28.5 आएगी। तो फिर हम हाइट ऑफ चिमनी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ए बी है वो एक्चुअली में है क्या, ए ई प्लस ई बी। ई बी तो हमें पता था कि हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, और जो हमारा ए ई है वो यहाँ से आ गया 28.5। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट जो आएगी हमारी वो आएगी 30 मीटर। तो हमें इससे चिमनी की हाइट पता चल गई। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल 4। इसमें हमें दिया है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from point P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and distance of the building from point P. तो यानी इसमें हमें गिवन क्या है, बिल्डिंग की हाइट दी है 10 मीटर, यानी ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाई है ये बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक ये फ्लैग है। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है ये हमारा बिल्डिंग की हाइट दिखा रहा है और ये हमें 10 मीटर दी हुई है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बिल्डिंग का टॉप यहाँ बी पॉइंट पर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड पे एक पॉइंट पी जो है उसके साथ वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, ये वाला बी पी ए एंगल, ठीक है। और फिर बोल रहा है इसके ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है, और जो फ्लैग है उसके टॉप से जो ग्राउंड पे एंगल बन रहा है पी पॉइंट पर डी पॉइंट से वो बन रहा है 45, यानी डी पी ए जो है वो 45 डिग्रीज है। तो हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी हमें डी बी निकालना है और हमें पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पूरी बिल्डिंग से कितने अवे है, ठीक है, हमें ये भी बताना है, ठीक है, यानी हमें बेस भी फाइंड करना है। ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पी बी, एक ये बन रहा है हमारा पी बी ए और एक बन रहा है हमारा ये पी डी ए, ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और हमें बेस पता करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन क्या है इसका, फर्स्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, जहाँ पर हमारा ए डी जो है वो बिल्डिंग की हाइट दिखा रहा है, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल जो है ये हमारा पी डी ए, इसमें हमारा फ्लैग भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी टोटल जो हाइट आ रही है वो सिर्फ अकेली बिल्डिंग की नहीं है, उसमें फ्लैग की हाइट भी आ रही है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो एंगल दिया हमने वो सारी वैल्यूज़ लिख ली। तो इस ट्रायंगल में हम जाएंगे, ठीक है, टैन के लिए, यानी जो हमारा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें जा रहे हैं और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी जाएंगे। तो पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे को बिल्डिंग की हाइट पता है ना, तो हमें बेस पता चल सकता है, क्योंकि हमें एक एंगल पता है और बिल्डिंग की हाइट पता है तो हम बेस निकाल सकते हैं। तो पहले हम छोटे ट्रायंगल में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा tan थीटा के लिए अगर हम जाएंगे तो वो आएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है पी ए, और हमारा थीटा है 30 डिग्री, तो इसलिए tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय पी ए आ गया। और हमें पता है कि हमारा tan 30 क्या होता है, वो होता है 1/√3, और हमारी ए बी की वैल्यू 10 थी तो पी ए आ सकता है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो पी ए का वैल्यू हमारा आएगा 10√3, यानी हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है। अब हम बेस की वैल्यू यूज़ करेंगे बड़े ट्रायंगल में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें फ्लैग की निकालनी है वैल्यू। और इस ट्रायंगल में जाएंगे डी पी ए में, तो हमें पता है कि हम टैन के लिए अगर रेशियोज लिखेंगे तो वो बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी डी ए बाई पी ए, और ये हो जाएगा हमारा थीटा 45 है तो tan 45। अब हमें पता है tan 45 हमारा 1 होता है, और यहाँ पर हमने डी ए को खोल दिया, क्योंकि हमारे डी ए में फ्लैग की लेंथ और बिल्डिंग की लेंथ दोनों होते हैं, यानी ए बी प्लस डी बी हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा है, अपॉन में पी ए किया है। अब पी ए 1 के पास चला गया, क्योंकि ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ जगह 1 से मल्टीप्लाई होकर पी ए हो जाएगा। पी ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास डी बी प्लस 10, ठीक है। तो हम यहाँ से डी बी निकाल सकते हैं अगर हम 10 को पी ए के पास ले जाएं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ए पी और पी ए है उसका वैल्यू है 10√3। तो यहाँ मैंने पी ए की जगह 10√3 लिखा, और ये वाला 10 जो था यहाँ से इक्वल टू के इस साइड आया तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो डी बी की आ गया हमारा, यहाँ से हम 10 कॉमन ले लिया अगर, तो 10 इंटू में √3 - 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास 10 है तो 10 मैंने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास √3 - 1 आया। और √3 हमें पता है क्या होता है, 1.73 होता है। तो यहाँ उसकी वैल्यू लगाई है, माइनस कर दिया, और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल वैल्यू जो डी बी आ रही है वो आ रही है 7.32 मीटर। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, ठीक है। इसमें दे रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कोई टावर है, ठीक है, उसकी कुछ हाइट है, हमें वो पता करनी है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है कि जब कह रहा है कि जब सन आता है, मतलब सन रेज आती हैं, तो इसकी परछाई जो है दो डिफरेंट एंगल्स पे हमें दे रखी है, और उसकी एक की लेंथ हमें बताई हुई है, दूसरे का नहीं पता, ठीक है। जब सन रेज यहाँ से आ रही थी, पहले जब किसी उस पर था हाइट पर, मतलब सन रेज आ रही थी, तो जो इसकी शैडो बन रही थी वो बन रही थी सी पॉइंट पे, और ग्राउंड के साथ जो उसका एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। लेकिन कुछ देर बाद सनरेज, फिर सन जो है उसका पोजीशन चेंज हुआ, तो जो सनरेज से आती हुई जब परछाई बन रही है तो उसका जो एंगल पड़ रहा है वो बन रहा है यहाँ डी पॉइंट पर, और ये है 30 डिग्री के एंगल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो शैडो की लेंथ बन रही है ना डी से सी पॉइंट पर, वो है 40 मीटर। बस हमें क्वेश्चन में इतना गिवन है, और हमें पूछ रहा है कि इसकी हाइट बता दो कि कितनी टावर की हाइट है।
तो कैसे करेंगे हम इसे, हम सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम टावर की हाइट लेट कर लेते हैं कि वो हमारे को पता नहीं है, तो हम उसे ए बी रहने देते हैं। और जो हमारी हाइट ऑफ शैडो थी जो हमें गिवन थी, जो 30 डिग्री के एंगल से बन रही है, वो हमारी 40 मीटर है, वो हमने लिख दी। और सन का जो एल्टीट्यूड बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। जब स्टार्टिंग में जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसमें हमें नहीं पता है कि हाइट और बेस क्या है, ठीक है। और लेंथ ऑफ शैडो जो बन रही है वो टोटल डी बी है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसका एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का, मतलब जो जो हमें गिवन था हमने वो लिख लिया। अब हम करेंगे कैसे इसको, मान लो कि इसकी हाइट जो है h है, तो यानी ए बी को हम h से रिप्लेस कर देंगे और बी सी की जगह पर हम x ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो इसकी शैडो बन रही है वो कितनी लेंथ की है, तो हमने इस बी सी को हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसमें हमें डी वी दे रखा है जो कि बी सी से 40 मीटर ज़्यादा है, यानी अगर हमारा बी सी एक्स है तो हमारा टोटल अगर डी बी देखें बेस, यानी ये पूरा बेस है ना डी बी, अगर बी सी एक्स है और हमें पता है कि डी सी हमारा 40 है, तो पूरा डी बी क्या होगा, एक्स प्लस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि डी बी इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब हम ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये वाला हमारा ए बी सी, जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर तो हमें पता है 90 का बन रहा है बी पर। तो इसमें जाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, अगर हम tan 60 के लिए जाते हैं तो हमें ए बी बाय बी सी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी पता लग जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा कि हमारा tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। हमें पता है tan 60 डिग्री पे √3 होता है, तो हमने उसकी जगह पर √3 लिखा और यहाँ पर ए बी की जगह h और बी सी की जगह x। तो यहाँ से h हमारा क्या आ गया, x जो है यहाँ डिनोमिनेटर में √3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो h आ गया हमारा x √3। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे कि इससे हम आगे यूज़ करेंगे। फिर हम गए दूसरे ट्रायंगल में जो कि हमारा बड़ा ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें हमारा 30 का एंगल बन रहा है डी पॉइंट पर। तो इसमें जाएंगे हम tan 30 डिग्री के लिए, तो ये आएगा हमारा ए बी बाई बी डी। ए बी फिर से हमारा परपेंडिकुलर और डी बी हमारा बेस है, और डी बी हमारा है 40 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे और ए बी के लिए हम एच ही लिखेंगे अभी भी, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिखा और tan 30 हमें पता है वो होता है 1/√3। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो उसके सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी कि 1/√3 इज इक्वल टू में x√3 अपॉन x प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो है वैल्यूज़ ऐसी बनेंगी कुछ कि ये हमारा इसके साथ डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू आया था, यहाँ पर जो h है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन 1 से, जो वैल्यू आई थी ना h की x√3, तो यहाँ पर मैंने h की जगह पर वही लिखा है x√3, और डिनोमिनेटर में तो x प्लस 40 था ही और इस तरफ हमारा 1/√3 था। अब हम √3 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और बिना उनकी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर में है ये x प्लस 40, ये जाएगा उधर 1 के पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और √3 यहाँ डिनोमिनेटर में वो जाएगा यहाँ इसके न्यूमरेटर के पास। तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा 3x और यहाँ तो x प्लस 40 आ गया 1 से मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। तो x वाला पोर्शन हम एक साइड करेंगे, बिना x वाले चीज़ों को एक साइड कर देंगे, तो 40 यहीं रह जाएगा और ये x गया 3x के पास, तो ये माइनस होकर 2x हो जाएगा और ये आ जाएगा इक्वल्स टू 40 के, तो x हमारा 20 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे को पता चल गया कि अगर हमारा x का वैल्यू 20 है तो हमारी हाइट जो है वो क्या है, x√3 है, तो हमारा ए बी क्या आ जाएगा फिर, h जो आएगी वो आएगी x√3 से 20 इंटू में √3 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास हाइट भी आ गई है टावर की। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल 6। इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी कह रहा है कि दो बिल्डिंग्स हैं, एक ले ली हमने ए बी और एक बड़ी बिल्डिंग है जो कि मल्टी स्टोरेड है, यानी उसमें बहुत सारे फ्लोर हैं, तो उसको ज़्यादा हाइट का दिखाया, ये है हमारी पी सी बिल्डिंग, ठीक है। जो ए बी बिल्डिंग है, स्मॉल बिल्डिंग जो है, उसकी हाइट हमें दी हुई है कि वो है हमारी 8 मीटर, और यहाँ पर हमारे इसके जो है दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा टॉल बिल्डिंग पर, ठीक है, वो दोनों बिल्डिंग के दोनों पोर्शन को देख रहा है, टॉप को भी और बॉटम को भी। जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल 30 का बन रहा है, और जब वो बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है तो एंगल 45 का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो दोनों एंगल्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको गिवन है, तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से, ये पी क्यू, तो इसके हॉरिजॉन्टल पे ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। जब टॉप को देख रहा है तो 30 का एंगल बन रहा है और जब बॉटम को देख रहा है तो 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर दोनों बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, और हमें इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट भी पता करनी है। तो इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ए बी पोर्शन है ये हमारा 8 है, तो डी सी भी 8 होगा और पूरी की हाइट हमें फिर पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, कि एक है हमारा ए पी सी नाम का और एक है ए बी डी नाम का। यहाँ पर हमें पता है कि ए बी हमारा पैरेलल है टू डी सी एंड बी डी जो है पैरेलल है टू ए सी, यानी ये वाला ए बी और डी सी ये पैरेलल है, और यहाँ बी डी और ए सी ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और ये जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है ग्राउंड के, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ट्रायंगल में जब हम जाएंगे, ये जो हमारा छोटे वाला ट्रायंगल है बी पी डी, जिसमें 30 का एंगल बन रहा है बी पॉइंट पर, ठीक है, इसमें जाएंगे हम tan की रेशियो के लिए। तो यहाँ पर हमारा पी डी बाई बी डी बनेगा tan 30 डिग्री, पी डी जो हमारा परपेंडिकुलर और बी डी हमारा बेस है, और tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है। तो यहाँ से पी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी
पी डी बाई बी डी इज इक्वल टू 1/√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी की वैल्यू आएगी हमारी PD√3। ठीक है, अब हमारी बेस की वैल्यू आ गई क्योंकि इसमें ट्रायंगल में बेस हमारा BD है, तो यही हमारी AC की वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो हम बड़े ट्रायंगल में चले जाते हैं। 45 का एंगल है जिसमें A पर, तो हम इसमें tan की रेशियोज अगर लिखेंगे tan 45 की तो बनेगी PC/AC। ठीक है, तो हमारा PC जो है टोटल हाइट है बिल्डिंग की, और AC जो है हमने अभी BD से निकाला ही है। तो यहाँ से tan 45 जो हमारा हमें पता है 1 होता है, तो PC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, और AC हमें पता है क्या है, PD प्लस DC है, क्योंकि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में जो स्मॉल वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट भी इंक्लूडेड आ रही है। तो यहाँ से हम ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, तो हमें पता है कि PD प्लस 8 जो है, यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ना कि ये AC जो है ये बराबर है हमारा BD के, और DC जो है ये हमारा बराबर है AB के, जो कि 8 मीटर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी PD है यानी ये, और ये जो DC है इसकी जगह पे 8 लिखा है, यानी PD प्लस 8 जो है वो इक्वल है किसके, वो हमारी AC के बराबर थी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और ये जो AC है हमारा वो क्या है, BD ही तो है, और BD है हमारा PD√3। यहाँ से आया था पहले ट्रायंगल से BD का वैल्यू। ठीक है, तो उसको हमने AC को जो हमने BD से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा AC है और BD है वो बराबर है। तो ठीक है, इसकी जगह पर फिर हमने BD की वैल्यू की जगह पर ये लिखा PD√3। यहाँ पर PD√3 लिखा। अब PD को एक साइड पे कर लेंगे और 8 एक साइड रह जाएगा इक्वल टू के, तो ये वैल्यू बनेगी PD की कि 8/√3 - 1। फिर √3 - 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो ये इरेशनल वैल्यू, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हम इसके, क्योंकि नीचे नेगेटिव में है तो हम ऊपर नीचे इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 4 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो ये जो है हाइट अगर हमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की निकालनी है, क्योंकि अभी हमने PD की निकाली है, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में PD प्लस DC है, और DC हमारा 8 है, तो इसमें हम फर्दर 8 ऐड करेंगे। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 4 × 3 + √3 मीटर। और क्योंकि हमने यहाँ से देखा था कि इस बड़े वाले ट्रायंगल से कि PC और AC जो थे बराबर आए थे, तो यानी PC हमारा जो आया है ये वैल्यू 4 × 3 + √3, और ये AC के बराबर है, तो यानी दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा, वो भी आएगा हमारा 4 × 3 + √3 मीटर। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल 7। यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. यानी एक ब्रिज है, ठीक है, ये जो आर्ट में दिखाया हुआ है ना पूरा फिगर, ठीक है, इसके ये चेक से ये सारा ब्रिज का पोर्शन है, और इसके बीच में एक रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, उसकी हमें विड्थ बतानी है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक P पॉइंट है जो ब्रिज के टॉप का है, वहाँ से जो हमारे दोनों कॉर्नर है रिवर के, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ऊपर से नीचे देखने पे, एक साइड पे बन रहा है 30 डिग्री, एक साइड पे बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और जो इसकी हाइट है ब्रिज की वो 3 मीटर है। तो हमें जो है रिवर की विड्थ बतानी है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, जो जो हमें गिवन है पहले हम वो सब लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें जो फाइंड करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, जो भी डायग्राम था हमने वो बनाने की कोशिश की, और हमारे को यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिज के नीचे बन रहे हैं, क्योंकि ये हाइट है। ठीक है, और यहाँ से ये 2 एंगल बन रहे हैं, और ये जो बेस है इसका पूरा, ठीक है, दोनों के बैंक्स को जोड़ दें लेफ्ट और राइट को, तो ये बेस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का ऊपर की तरफ से जो डिप्रेशन पे बन रहा है वही ए पे बनेगा, तो यानी यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पर वो 30 का होगा। ठीक है, और यहाँ 45 बन रहा है, तो यहाँ वाला भी हमारा 45 का होगा। ठीक है, क्योंकि ये ना इनका हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली लाइन जो है, ठीक है, ब्रिज की टॉप की। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, तो हम इन 2 ट्रायंगल्स में जाएंगे। पहले ट्रायंगल में APD में जाएंगे अगर हम, तो हमें PD तो पता है, ठीक है, लेकिन हमें AD नहीं पता। तो इस ट्रायंगल में जाके भी हम AD निकालेंगे, इस ट्रायंगल में जाके भी D भी निकालेंगे, और फिर बाद में उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल विड्थ पता चल जाएगी, क्योंकि हमें एंगल तो एक गिवन ही है और एक साइड की वैल्यू हमें पता है। तो APD एंगल ट्रायंगल जो है, जो उसमें देखें हम एंगल A जो है वो 30 डिग्री है और PD 3 मीटर है। तो हम इसमें अगर हम tan थीटा के लिए जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम निकाल सकते हैं बेस का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा PD/AD इक्वल टू में tan 30 डिग्री, और tan 30 होता है 1/√3। PD की जगह पे हमने 3 लिखा क्योंकि वो हमें गिवन था, तो अपॉन में AD किया, AD को AD रहने दिया, और इज इक्वल टू 1/√3। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AD का वैल्यू आ रहा है 3√3 मीटर। ठीक है, वैसे ही फिर BPD में जाएंगे तो हमें BPD में पता है कि जो हमारा BA 45 है और PD 3 है, और हम इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो वो बनेगी हमारी tan 45 के लिए, और tan 45 1 होता है। तो यहाँ से भी हम इसको देखेंगे कि जो हमारा BD है वो इक्वल आ जाएगा PD के, क्योंकि ये 1 के पास जाएगा ना, PD मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PD इज इक्वल टू BD, जो कि हमारा है PD 3 मीटर, तो BD भी 3 मीटर हो जाएगा। तो यानी ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। ठीक है, इसकी भी वैल्यू आ गई, यानी इसकी वैल्यू 3√3 आई थी और इसकी 3 आई थी। अब हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर दोनों वैल्यूज़ को, AD और BD को, ये वैल्यू AD वैल्यू और BD वैल्यू इनको जोड़ दें तो हमें पूरी AB पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनको जोड़ा तो ये क्या आ रहा है, फिर दोनों के पास 3 था तो कॉमन लिया, 3 × में 1 + √3 मीटर, विच इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर।
तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यानी कह रहा है कि कोई रस्सी है, ठीक है, सर्कस में, तो एक इसके ऊपर, रस्सी के ऊपर जो है एक आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, यानी जो एसी पोर्शन है ना, ये हमें रस्सी दिखा रहा है, और एक लंबा सा पोल है ए बी जिसके टॉप से वो रस्सी बंधी है और ग्राउंड में सी पॉइंट से वो रस्सी बंधी है, और ग्राउंड में मतलब उसको वहाँ पे गाड़ा हुआ है, और जो एंगल बन रहा है उसका ग्राउंड पर वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और हमें क्या पता करना है कि ये जो पोल है जहाँ पर ये रस्सी जो है टॉप पर बंधी है, हमें उस पोल की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमें जो जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। लेंथ ऑफ रोप हमें पता है 20 है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड पर है वो 30 डिग्री है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब एबीसी ट्रायंगल में हम जाएंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले जो ट्रायंगल बनाया उसको हम नाम देंगे एबीसी, ठीक है, और जो जो वैल्यूज गिवन है हम वो सब लिखेंगे। हमें पता है ए सी 20 है और हमारा सी पर 30 डिग्री का एंगल है और बी तो 90 का है ही, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए फॉर एंगल सी के लिए। तो हम यहाँ से अगर देखें, अगर हमने, क्योंकि हमें ए बी निकालना है और हमें ए सी पता है, यानी हमें हाइपोटेनियस पता है, हमें थीटा पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ऑब्वियस है वो साइन थीटा यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, और हमारे पास एच की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, तो हम पी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बाई ए सी। ए बी है हमारा परपेंडिकुलर और ए सी है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा साइन सी, ठीक है, और साइन सी में सी क्या है हमारा 30 है, तो साइन 30 डिग्री होगा। तो ए बी की जगह ए बी लिखेंगे क्योंकि वो हमें निकालना है, और ए सी का वैल्यू हमें 20 दिया तो वो लिख देंगे। और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आएगी 20/2, विच इज़ कटने के बाद जो होगा 10 आएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल जो है हमारी वो ए बी है और उसकी वैल्यू हमारी आ गई है 10 मीटर। तो यानी हमें पोल की हाइट पता चल गई है। अब इस सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यानी कोई एक लंबा पेड़ था, ठीक है, काफ़ी हाइट का, वो तूफान आने की वजह से टूट गया, टूटने के बाद वो बेंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड को टच कर रहा है वो एक एंगल 30 डिग्री से, और जो उसका बेस था, यानी ये जो ट्री का जो ग्राउंड पे जो बेस था, उससे जो उसका टॉप गिरा है ना ज़मीन पर, वो टॉप जो है उसके बेस से 8 मीटर के डिस्टेंस पर अवे है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसका हाइट ऑफ द ट्री, यानी जो ट्री की ओरिजिनल हाइट थी हमें वो फाइंड करनी है। तो हमें गिवन क्या क्या है कि टॉप ऑफ अ ट्री जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बन रहा है 30 डिग्री पे, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द ट्री एट ग्राउंड वो है 8 मीटर। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, यानी हमें टोटल हाइट बतानी है जो ओरिजिनल ट्री की थी तूफान से पहले। तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली सिचुएशन दिख रही है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और सी पे हमारा 30 का एंगल बन रहा है और बी सी डिस्टेंस जो है 8 मीटर है, और बी पर जो 90 का एंगल है। तो हमें ए बी और ए सी का प्लस बताना है, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल हाइट देनी है ट्री की। तो हम इस ट्रायंगल में जो भी हमें गिवन था हमने सब लिख लिया। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी अपॉन ए सी अगर हम करते हैं तो वो tan सी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है, उनको जोड़ने के बाद ही हमें टोटल डिस्टेंस पता चलेगी, टोटल हाइट पता चलेगी ना ट्री की, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो वो हो जाएगा tan सी, ठीक है, और सी जो हमारा 30 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से हम वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि ए बी हमें पता नहीं है और बी सी हमें 8 गिवन है, तो उसकी जगह हमने 8 लिख दिया, और tan 30 हमें पता है 1/√3 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 8/√3। फिर दोबारा से हम इस ट्रायंगल में जाएंगे और अब हम हाइपोटेनियस भी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल हाइट बताने के लिए ट्री की, क्योंकि ये ट्री का ही पोर्शन है ना, ए सी पोर्शन जो है, ठीक है, तो इसमें हमें ए बी और ए सी दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ट्री की हाइट पता चल जाएगी। तो फिर हम जाएंगे कॉस के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें बेस पता है। तो यहाँ से हम जाएंगे तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि बी सी क्या है हमारा बेस है और ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कॉस थीटा होता है, तो इसे लिखेंगे कॉस सी, और सी हमारा 30 है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 8/AC इज इक्वल टू में cos 30 डिग्री, और cos 30 पे जो होता है वो होता है वैल्यू √3/2। तो इससे इसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आएगा 8/AC इज इक्वल टू में √3/2, ठीक है। तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16/√3। अब हमारे पास AB की भी आ गई है वैल्यू और AC की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे को हाइट ऑफ ट्री पता चलेगी, जो कि हमारी AB प्लस AC, यानी 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 24/√3। फिर √3 को ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो फिर ये सॉल्व होने के बाद हमें फाइनल वैल्यू जो देगा वो देगा 8√3। तो यानी हमारी ट्री की हाइट जो है वो है 8√3। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground.
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी जो वो फिसलने वाले झूले होते हैं ना जिसमें ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी से और फिर स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं, तो वो स्लाइडर वाले झूले लगाने हैं पार्क में 2, ठीक है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमें 2 केसेस दिख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो इसमें हम पहला केस जो है ये जो ABC ट्रायंगल है ये दिखा रहा है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ द स्लाइड जो होगी इस केस में जो है वो है हमारी, यानी ये जो चढ़ने का जो सीढ़ी वाला हिस्सा है ना ये है 1.5 मीटर का, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसका ग्राउंड पे वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और हमें इस स्लाइड की वो बतानी है कि कितनी लेंथ बन रही होगी, ठीक है, यानी AC बताना है, हाइपोटेनियस बताना है। और जो 5 साल से बड़े बच्चों का जो झूला है उसमें जो हाइट है उसकी स्लाइड की वो ज़्यादा है, वो है 3 मीटर की, और ये काफ़ी स्टीप वो है इसका स्लाइड, ठीक है। तो इसका एंगल अगर ये स्टीप है तो ऑब्वियस है इसका एंगल जो है 60 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जेंटल स्लीप है ना, ठीक है, और ये थोड़ा सा स्टीप सा है, यानी ये ज़्यादा सीधा खड़ा और ये थोड़ा लेटा हुआ है, ठीक है, AC जो है इसका हाइपोटेनियस, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल को नाम दिया है बड़े बच्चों का जो है झूला उसका नाम दिया है हमने DEF, ठीक है। यहाँ पे 60 का एंगल है और इसकी हाइट जो है 3 मीटर है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में जाकर इनकी जो है AC और DF की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ABC और DEF। ABC बन रहा है 5 साल से छोटे बच्चों का ट्रायंगल और DEF दिखा रहा है 5 साल से बड़े बच्चों का ट्रायंगल, ठीक है। तो हम ABC में जाएंगे, सबसे पहले हमें पता है एंगल C जो हमारा 30 डिग्री है और एंगल B 90 का है, और जो हाइट है स्लाइड की, ठीक है, वो है 1.5। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा लेंगे अगर, क्योंकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेनियस निकालना है और एंगल 30 हमें पता है, तो हमें पता है वो साइन थीटा से ही आ सकता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, AB अपॉन AC इज इक्वल टू में साइन C, और AB जो है हमारा 1.5 है, AC को AC ही लिखेंगे, और साइन 30 जो है हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2। तो यहाँ पे हमने साइन 30 की जगह 1/2 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से हमारी फिर AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गई है, 1.5 × 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हमारा 3 मीटर आ रहा है, यानी जो AC जो है ये 3 मीटर का है। फिर वैसे ही सेम हम दूसरा ट्रायंगल में जाके भी करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के लिए बनाएंगे, क्योंकि उसी से ही हमारा हाइपोटेनियस आ सकता है, क्योंकि अगर हमें परपेंडिकुलर एक एंगल गिवन है तो यानी यहाँ पे हम DE/DF इज इक्वल टू साइन F करेंगे, और E जो है वो 3 है और DF निकाल लेंगे इज इक्वल टू साइन 60 करके, और साइन 60 जो है √3/2 होता है, तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके DF का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3.2 अपॉन में √3, विच इज़ 3 × 2 अपॉन में √3 विच इज़ 6 × में √3, और √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो फाइनल वैल्यू बनेगी 2√3। यानी दोनों जो स्लाइड है उनकी जो हमारी लेंथ है AC छोटे वाले जो बच्चों का झूला है उसकी जो स्लाइड की लेंथ है वो आ रही है 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों का है वो आ रहा है 2√3 मीटर का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें गिवन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कह रहे कोई टावर है, ठीक है, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है C, ठीक है, उस पॉइंट C का टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है हमारा 30 डिग्री का, और ये C पॉइंट जो है इस टावर के बेस से 30 मीटर अवे है, ठीक है। तो हमें टावर की हाइट पता करनी है। अब यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल सिचुएशन दिख रही है, तो हमें बेस पता है, एक एंगल पता है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में हमें जो वैल्यू गिवन हमने वो लिख दी, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जाएंगे फॉर एंगल C। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हमारा tan थीटा होता है, तो यहाँ से हमारा AB अपॉन BC क्या आ रहा है, वो हमारा tan C आ रहा है, और tan C में हम C की जगह 30 लिख सकते हैं, तो यानी AB अपॉन में BC की जगह 30 लिख दिया और C की जगह 30, तो tan 30 डिग्री, ठीक है। तो AB अपॉन 30 इज इक्वल टू में tan 30 हमें पता है 1/√3 होता है, तो हम यहाँ पे √3 लिख देंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो AB आएगा 30 अपॉन में √3, फिर √3 को ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 10√3, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर हमारे पास यहाँ पर आ रही है AB इज इक्वल टू में 10√3 मीटर। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 का वीडियो जो है कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 2 डेज़ में उस वीडियो को पोस्ट कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।